माय कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शहर की रोशनी में चमकती ऊंची ऊंची इमारतों के बीच इंसानों की कहानियां भी अक्सर अनकही रह जाती हैं। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ समझौते से, और कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होते हैं जो बाद में जिंदगी की सबसे सच्ची दास्तां बन जाते हैं। अध्याय एक। सौदा आरव मेहरा, 28 वर्षीय नामचीन बिजनेसमैन, शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक था। हर चीज उसके पास थी, पैसा, शान शौकत, पहचान। बस कमी थी तो एक रिश्ते की। रिश्तों पर उसका भरोसा टूटा हुआ था। उसके माता पिता का तलाक, दोस्तों के धोखे और एक पुरानी अधूरी मोहब्बत ने उसे अंदर से कड़वा बना दिया था। उसकी दादी समायरा मेहरा अब बीमार थीं। उनका सपना बस इतना था कि वे अपने पोते की शादी देख लें। एक शाम दादी ने साफ शब्दों में कहा, आरव, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं तुम्हें दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ। उसके बाद चाहे मैं रहूं या ना रहूं। आरव के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह शादी में भरोसा नहीं करता था। तभी उसकी जिंदगी में आई कियारा शर्मा। कियारा 24 साल की, महत्वाकांक्षी, लेकिन मुश्किलों से जूझती लड़की थी। उसके पिता नहीं थे, मां की मौत पहले ही हो चुकी थी, और अब वह अपने छोटे भाई विवेक की पढ़ाई और भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी। आरव ने उसे एक प्रस्ताव दिया, मुझसे शादी करो, 1 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पर। तुम्हें और तुम्हारे भाई को हर तरह की सुरक्षा और आर्थिक मदद मिलेगी, और दादी खुश हो जाएंगी। कियारा के पास हजार सवाल थे, लेकिन विवेक की फीस और घर का बोझ देखकर उसने हामी भर दी। अध्याय 2। समझौते की शुरुआत। शादी धूमधाम से हुई। मीडिया ने इसे लव मैरिज कहा, लेकिन हकीकत सिर्फ दोनों जानते थे। यह बस एक सौदा था। दादी बेहद खुश थीं। मेरे पोते और बहू को साथ देखकर जीने की वजह मिल गई, उन्होंने कहा। शादी के बाद दोनों का रिश्ता अजनबी जैसा था। आरव काम में व्यस्त रहता, कियारा अपने भाई और घर की जिम्मेदारियों में। दोनों एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन बीच में अदृश्य दीवार थी। अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते। तुम्हें हमेशा टाइम पर घर क्यों चाहिए? कियारा गुस्से से पूछती। क्योंकि ये मेरा घर है और यहां मेरी मर्जी चलेगी, आरव ठंडे स्वर में जवाब देता। लेकिन इन बहसों के बीच कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे। अध्याय 3। बदलते रिश्ते। धीरे धीरे कियारा ने आरव की दुनिया को करीब से देखना शुरू किया। वो जानती थी कि उसके अंदर का गुस्सा सिर्फ बाहरी मुखौटा है, असल में वह अकेला है। एक रात जब आरव काम से लौटकर थका हुआ सोफे पर बैठा, तो कियारा ने अनायास कहा, तुम इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं। कभी खुद को वक्त दिया है? आरव चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी कमजोरी पर हाथ रखा था। इधर आरव भी कियारा की मेहनत और त्याग देखकर प्रभावित होने लगा। वो जान गया कि कियारा ने शादी पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई के भविष्य के लिए की है। अध्याय 4। दिल की धड़कनें। समय बीतता गया। दोनों के बीच छोटे छोटे लम्हे जुड़ने लगे। एक दिन कियारा बीमार पड़ी तो आरव पूरी रात उसके पास बैठा रहा। दूसरी बार आरव बिजनेस प्रेजेंटेशन में असफल हुआ तो कियारा ने उसे हिम्मत दी। अब उनकी नजरों में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था। दादी भी सब भांप गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब बेकार है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। प्यार जब दिल से होता है तो किसी कागज की जरूरत नहीं होती। अध्याय 5। तूफान। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। आरव का पुराना बिजनेस राइवल विक्रम मल्होत्रा कियारा की जिंदगी में झर घोल देता है। वह आरव को समझाता है कि कियारा ने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है और गुपचुप विक्रम से मिल रही है। दूसरी तरफ कियारा को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि लगभग खत्म होने वाली है। वह सोचती है, क्या आरव उसे रोक पाएगा या यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? गलत फहमियों ने दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। तुम्हारे लिए मैं बस एक सौदा थी, है ना? कियारा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। आरव ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, और तुमने भी यह सौदा अपने फायदे के लिए ही किया। दोनों अलग हो गए। अध्याय 6। सच्चाई। कुछ दिन बाद सच सामने आया। विक्रम की चाल बेनकाब हुई। आरव को एहसास हुआ कि कियारा ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया। कियारा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, दिल से। कियारा ने भी रोते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें कभी सौदे की नजर से नहीं देखा, लेकिन डर था कि तुम मुझे कभी अपना नहीं मानोगे। अध्याय 7। नया सफर। दादी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। अब मेरा सपना पूरा हुआ।
उन्होंने कहा। आरव और कियारा ने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। अब उनका रिश्ता किसी कागज पर नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार पर टिका था। विवेक ने पढ़ाई पूरी की, दादी की तबीयत भी सुधरी और आरव ने पहली बार अपने दिल के दरवाजे खोले। उपसंहार कभी कभी रिश्ते मजबूरी में शुरू होते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें मोहब्बत में बदल देती है। आरव और कियारा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब एक फॉरएवर लव स्टोरी बन चुकी थी।